तो बच्चे आज हम लोग जो सीखने वाले हैं ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। यहीं से हम लोग इस चीज़ों को शुरू कर रहे हैं। तो आइए सीखते हैं कि रूट 5 को कैसे इरेशनल नंबर दिखाएंगे। तो इसको दिखाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सोल्यूशन में लेट अस एज्यूम अंडर रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। जब भी किसी रेशनल को रैशनल दिखाना हो तो हम लोग उसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं, और वो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, रूट 5 को रैशनल नंबर मान रहे हैं। तो हम लोग सपोज क्या किए हैं कि लेट अस एज्यूम रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। अब जैसे ही ये रैशनल नंबर हो गया तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे देयरफॉर अंडर रूट 5 इक्वल टू a बाई बी, जो रैशनल नंबर के फॉर्म में होगा। और लिखेंगे कि वेयर A and B are integers and B is not equal to 0, और A और B के बीच का जो HCF होगा तो क्या होगा, 1 होगा। इसलिए हम इसको बात कहते हैं कि A और B कौन सा नंबर है, तो रिलेटिव प्राइम नंबर है। अब जैसे ही हम इसको यहाँ पे कर लिए कि A और B हमारा कैसा नंबर हो गया, रिलेटिव प्राइम हो गया, मतलब इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा A और B में। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करोगे b से रूट 5 को तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5b इक्वल टू a। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, रूट 5b इक्वल टू a है, तो इसको हम लोग स्क्वायरिंग करेंगे क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर 2 है। इससे पहले एक वीडियो में बताए थे कि जैसे ही ऑर्डर इसका 2 रहे तो स्क्वायर करेंगे, ऑर्डर अगर 3 है तो क्यूब करना, ऑर्डर 4 है तो इसको फोर्थ रूट करेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर 2 है इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो आप करोगे अंडर रूट 5b का होल स्क्वायर इक्वल टू a का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायरिंग। क्या करेंगे, स्क्वायरिंग। अब अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। ये आ गया हमारा 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन 1 भी सपोज कर लेते हैं। अब तुम क्या करो, यहाँ पे तुम ऐसे लिख सकते हो b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर बाई 5। ये इधर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसको लिखेंगे a स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ a स्क्वायर बाई 5 हो गया, तो इससे क्या, इसका मैथमेटिकल जो ये दिया हुआ है a स्क्वायर बाई 5, इसको अगर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या फॉलो होगा, तो देखो यहाँ पे 5 जो है किसको डिवाइड कर रहा है, a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ लिख सकते हो ना, 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, ऑल्सो 5 डिवाइड्स a। ये एक थ्योरम भी है कि 5 अगर a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो 5a को भी डिवाइड करेगा। और नॉर्मली तुम देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे ऐसा नंबर ले लें कि अगर हम 4 का स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो तुम कह सकते हो ना कि 4 भी तो 2 से डिविजिबल होगा। 4 का स्क्वायर जब 2 से डिविजिबल है तो 2 भी क्या करेगा, 4 को डिवाइड करेगा। तो यहाँ 5 a को स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिखे हैं 5 डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 5 ऑल्सो डिवाइड a। अब जैसे ही 5a को डिवाइड कर रहा है तो तुम क्या कह सकते हो कि अगर हम यहाँ पे ऐसे लिख दें a डिवाइड कर रहा है 5 को, ऐसे नहीं लिखेंगे लॉजिकली कि 5 डिवाइड्स a, मतलब 5a को डिवाइड कर रहा है, तो क्या लिखेंगे a बाई 5। अब a को 5 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ तो कोसेंट आएगा, चाहे वो 1 बार में डिवाइड हो, 2 बार में डिवाइड हो, 5 बार में, जितने बार में डिवाइड हो। जैसे तुम कहोगे कि सर a के जगह पे अगर हम ले लेते हैं 10, तो 10 ले लेंगे तो उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो c का वैल्यू हो जाएगा 2। तो इस तरीके से तुम डिवाइड करोगे, a को 5 से डिवाइड करोगे कुछ ना कुछ तो कोसेंट आएगा, वही कोसेंट को हम लोग क्या मान रहे हैं, c मान रहे हैं। तो a इक्वल टू a बाई 5 इक्वल टू c। अब यहाँ लिखेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5c, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। यहाँ लिखने के पीछे इस स्टेटमेंट को हम लोग फिर से लिखेंगे, ये जो स्टेटमेंट है ना इसी को लिखेंगे, ये वाले स्टेटमेंट को, 5 डिवाइड्स a तो a बाई 5, और डिवाइड करने पे कुछ ना कुछ कोसेंट आएगा, इसलिए लिखे हैं c। ये 5c हो गया, दोनों तरफ फिर स्क्वायर कर दो तो a स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 25c स्क्वायर। यहाँ पे लिखेंगे फिर स्क्वायरिंग। अब स्क्वायरिंग हो गया। अब तुम देखो जैसे ही हम यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर कर लिए, a स्क्वायर 25, अब a स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो, तो लिखते हैं यहाँ पे पुटिंग
द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इन इक्वेशन 1। ए स्क्वायर में यहाँ पे वैल्यू डालोगे, ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25 है, तो यहाँ पे पुट करेंगे इसको, तो क्या हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल टू ए के जगह पे यहाँ पे डाल दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 25c स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर b स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे, तो 25c स्क्वायर बाई 5 में मल्टीप्लाई तो डिवाइड में गया, जैसे ही डिवाइड में गया तो इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो क्या लिखेंगे b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। डिवाइड होने के बाद आ गया। अब तुम क्या करोगे, इस स्टेप के बाद तुम ऐसे लिख सकते हो b स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू c स्क्वायर, क्योंकि हमको b का नेचर भी पता करना है, तो इस 5 से इसको डिवाइड कर दिए, तो ये 5 इसके नीचे चला गया। दिस इम्प्लाइज दैट c स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो b स्क्वायर बाई 5। अब यहाँ देखते हैं कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो लिखेंगे 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट, फिर लिखेंगे ऑल्सो 5 डिवाइड्स b। अब सेम सेंटेंस देखो, यहाँ पे 5 डिवाइड a को कर रहा है और यहाँ पे 5 किसको डिवाइड कर रहा है, तो 5 डिवाइड कर रहा है b को, तो 5 a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना, सो 5 डिवाइड्स a एंड b, 5 डिवाइड्स a एंड b, 5 दोनों को डिवाइड करेगा बोथ। अब जैसे ही ये 5 डिवाइड कर दिया इसको, तो तुम क्या कर सकते हो, तो इसके बाद हम फिर यहाँ पे लिखेंगे, जैसे ही 5 डिवाइड किया इसके आगे, therefore 5 is a common factor, 5 is a common factor of both a and b। 5 is a common factor both a and b other than 1। हम तो माने थे ना कि इसका कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, लेकिन उसके अलावा आ गया, तो आप लिख सकते हो सो आवर assumption is wrong, hence under root 5 is an irrational number। इस तरीके से चीज़ हमारा प्रूफ हो गया। तो सिमिलर पे में तुम जैसे हम रूट 5 को दिखा है, अब तुम किसी भी क्वेश्चन को इसी तरह से दिखा सकते हो, रूट 3 को दिखा सकते हो, रूट 5 को तुम दिखाई नहीं है, रूट 7 को चाहे तो तुम इसी तरह ये भी दिखा सकते हो, रूट 2 को दिखा सकते हो, तो ये सब क्वेश्चन आप कर सकते हो इसी तरीके से। तो बच्चों पूरा वीडियो देखिए और यहाँ लास्ट तक देखने के बाद आपको पूरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।